दोस्तों, आज के हिंदी रीडिंग के इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ जयशंकर प्रसाद, जिनका नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। हिंदी के बहुत ही मशहूर लेखक हैं, मुसन्निफ हैं। उनकी कहानी घीसू, उसका हिस्सा अव्वल। संध्या की कालिमा और निर्जनता में किसी कुएं पर नगर के बाहर बड़ी प्यारी स्वर लहरी गूंजने लगती। संध्या कहते हैं शाम को, कालिक कालिमा, निर्जनता सन्नाटा, नगर शहर और स्वर लहरी गाने की आवाज। घीसू को गाने का चस्का था, परंतु मगर जब कोई ना सुने वो अपनी बूटी अपने लिए घोटता और आप ही पीता। जब उसकी रसीली तान दो चार को पास बुला लेती, वो चुप हो जाता, अपनी बटुई में सब सामान बटोरने लगता और चल देता। कोई नया कुआं खोजता यानी तलाश करता। कुछ दिन वहां अड्डा जमता। सब करने पर भी वो 9 बजे नंदू बाबू के कमरे में पहुंच ही जाता। नंदू बाबू का भी वही समय यानी वक्त था बीन लेकर बैठने का। घीसू को देखते ही वो कह देते, आ गए घीसू? हाँ बाबू। गहरे बाजों ने बड़ी धूल उड़ाई, साफे का लोच आते आते बिगड़ गया। कहते कहते वो प्राया अपने जयपुरी गमछे को बड़ी मीठी आंखों से देखता और नंदू बाबू उसके कंधे तक बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखों को स्नेह से देखते। प्राया का मतलब होता है आमतौर पर, स्नेह कहते हैं मोहब्बत और शफकत दोनों को। घीसू उनका नित्य दर्शन करने वाला, उनकी बीन सुनने वाला भक्त था। नंदू बाबू उसे डिब्बे से 2 खिल्ली पान की देते हुए कहते, तो नित्य का मतलब होता है रोज, दर्शन का मतलब है दीदार, भक्त का मतलब है अकीदतमंद। पान की खिल्ली का मतलब है गिलौरी। लो इसे जमा लो। क्यों? तुम तो इसे जमा लेना ही कहते हो ना। वो विनम्र यानी नरमी, भाव कहते हैं जज्बे से पान लेते हुए हंस देता। उसके स्वच्छ यानी साफ शफाफ मोती से दांत हंसने लगते। घीसू की अवस्था यानी उम्र 25 की होगी। उसकी बूढ़ी माता वालिदा को मरे भी 3 वर्ष यानी साल हो गए थे। नंदू बाबू की बीन सुनकर वो बाजार से कचौड़ी और दूध लेता, घर जाता, अपनी कोठरी में गुनगुनाता हुआ सो रहता। उसकी पूंजी यानी सरमाया थी 100 रुपये। वो रेजगी और पैसे की थैली लेकर दशाश्वमेध घाट बनारस में बैठता। 1 पैसा रुपया बट्टा लिया करता और उसे 12-14 आने की बचत हो जाती थी। गोविंद राम जब बूटी बनाकर उसे बुलाता, वो अस्वीकार यानी इनकार करता। गोविंद राम कहते, बड़ा कंजूस है, सोचता है पिलाना पड़ेगा, इसी डर से नहीं पीता। घीसू कहता, नहीं भाई, मैं संध्या यानी शाम को केवल 1 ही बार पीता हूँ। गोविंद राम के घाट पर बिंदु नहाने आती 10 बजे। उसकी उजली धोती में गुराई फूटी पड़ती। कभी रेजगी पैसे लेने के लिए वो घीसू के सामने आकर खड़ी हो जाती। उस दिन घीसू को असीम आनंद होता। असीम का मतलब बेहद, आनंद का मतलब खुशी। वो कहती, देखो घिसे पैसे ना देना। वाह बिंदु, घिसे पैसे तुम्हारे ही लिए हैं। क्यों? तुम तो घीसू ही हो, फिर तुम्हारे पैसे क्यों ना घिसे होंगे? कहकर जब वो मुस्कुरा देती तो घीसू कहता, बिंदु, इस दुनिया में मुझसे अधिक कोई ना घिसा। अधिक का मतलब ज्यादा, इसीलिए तो मेरे माता पिता यानी वालिदैन ने घीसू नाम रखा था। बिंदु की हंसी आंखों में लौट जाती। वो एक दबी हुई सांस लेकर दशाश्वमेध घाट के तरकारी बाजार में चली जाती। बिंदु नित्य यानी रोज रुपया नहीं तुड़ाती, इसलिए घीसू को उसकी बातों को सुनने का आनंद यानी खुशी भी किसी किसी दिन ना मिलता। तो भी वो एक नशा था जिससे कई दिनों के लिए भरपूर तृप्ति हो जाती थी यानी इत्मीनान हो जाता था। वो मूक, खामोश, मानसिक, जहनी विनोद तस्कीन था। घीसू नगर के बाहर गोधुली की हरी भरी क्षितिज यानी उफक रेखा यानी लकीर में उसके सौंदर्य खूबसूरती से रंग भरता, गाता, गुनगुनाता और आनंद लेता यानी महसूस होता। घीसू की जीवन यात्रा जिंदगी का सफर का वही संबल था और वही पाथे यानी ज़ादे रहा था। संध्या की शून्यता, बूटी की गमक, तानों की रसीली गुन्नाहट और नंदू बाबू की बीन सब बिंदु की आराधना की सामग्री थी।
आराधना कहते हैं इबादत को, सामग्री कहते हैं सामान को। घीसू कल्पना के सुख से सुखी होकर सो रहता। कल्पना तखय्युल, सुख खुशी, सुखी का मतलब है खुश। तो दोस्तों आज का हिंदी रीडिंग का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इसके अगले हिस्से के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।